जैसा कि आपको पता है हमारा जो कॉन्सेप्ट सीरीज है डी ट्रिपल एस बी ए एम आर एस स्पेशल और जितनी भी टीजीटी एग्जाम्स है वो कंटिन्यू है, ठीक है। उसके साथ ही हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट सीरीज का टॉपिक शुरू हुआ था उसके लगभग 2-3 वीडियो आ चुके हैं पहले। और ये क्लास 11th से रिलेटेड सेकंड वीडियो जो लेक्चर होगा जो कि मतलब ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। इसमें ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या होगा वो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा ताकि आपके लिए कितनी यूजफुल है ये वीडियो आपको पता चल पाए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी वीडियो लेक्चर देखते हैं उनके अगर आपको एज इट इज़ जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पीडीएफ स्लाइड्स आपको पढ़ाई जाती है एज इट इज़ नोट्स चाहिए तो आप अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद वहाँ पे जाइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ से प्रत्येक वीडियो के नीचे उसके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज को आगे की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज की वीडियो आपके लिए मतलब एक तरीके से बेहतरीन होने वाली है। इसमें क्या क्या क्लियर होगा ताकि आपको पता चल पाए इस लंबे से लेक्चर में भाई क्या क्या आपको मिलेगा ताकि आपके लिए लेक्चर यूजफुल रहे, ठीक है। एएसटीसी रूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वो ट्रिक पढ़ी होगी, उसका बेसिक मतलब ट्रिक कहाँ से आई कैसे बनी सब कुछ बेसिक इसमें क्लियर होगा, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह जैसे कि एएसटीसी में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो छः के छः फलन होते हैं कोस साइन थीटा कोस थीटा जितने भी, ठीक है, वो सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक होता है। थर्ड में टेन कोट होता है और फोर्थ में क्या होता है, कोस और शेक होता है, ठीक है। तो क्यों होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे। आपने आज तक ये सुना होगा कि जैसे कि ये दो अक्षें होती है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष के रिगार्डिंग कोई भी मतलब यानी कि एंगल में प्लस माइनस होता है तो उसमें चेंज नहीं होता। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, एज इट इज साइन थीटा आ गया, ठीक है। ये क्यों आया, लेकिन जब हम इसको साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोस थीटा क्यों आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये सब आप जान पाएंगे इस वीडियो सीरीज में। उसके बाद कोस के अंदर माइनस में थीटा होता है तो ये कोस थीटा हो जाता है। बट अगर साइन के अंदर माइनस में थीटा होता है तो ये साइन बाहर क्यों आ जाता है, क्या आपको ये सब पता है? अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे। जी हाँ, आपको ये तो पता है कि भाई ये माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन क्यों आता है, क्यों का जवाब आपको इसमें मिलेगा। जितनी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये टेन वाली और क्या नाम है एक और कोसेक वाली, जितनी भी ये तीनों सरसमीकाएं हैं उनका बेसिक कैसे बनी सरसमीकाएं, किस तरीके से उनका निर्माण हो, सब कुछ आप इसमें जान पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे कि आपको स्लाइड देखते ही थोड़ा डिफिकल्टी महसूस हो रही होगी, ठीक है, तो आप रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल इजी स्लाइड। हमने कुछ नहीं बनाया, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक्स और वाई मतलब ऊपर नीचे कुल मिला के क्वाड्रेटिक सिस्टम बनाने के लिए एक मतलब दोनों अक्षे बना ली, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। उसके बाद ये गोला बना लिया, वृत्त है ये, ठीक है। उसके बाद हमने किया वृत्त बनाने के बाद हमने ओ इसको मूल बिंदु बता दिया ओ को, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद हमने इस वृत्त की परिधि पे, वृत्त की क्या खास बात है, इकाई त्रिज्या का वृत्त है भैया, ये इकाई त्रिज्या का मतलब इसकी त्रिज्या 1 ली है हमने, ठीक है। चाहे वो किसी भी इकाई में ले लो आप, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। तो हमने कुल मिला के इसकी त्रिज्या क्या ली है, 1 1 लिया, मतलब इकाई त्रिज्या का वृत्त लिया है। अब इस इकाई त्रिज्या के वृत्त पे यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ की और ये पी बिंदु बना दिया। बाबू भैया, बाबू भैया जब ये पी बिंदु बना तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि इस बिंदु से ओ से कितनी भी लाइनें खींचो वृत्त की परिधि पे वो सब त्रिज्या को तो डिनोट करेगी। तो ये आर बराबर क्या है, ये त्रिज्या है जो कि 1 है, ठीक है। यहाँ पे आर बराबर, ठीक है, ये 1 है यहाँ पे। बाबू भैया ये आपको क्लियर हो गया होगा ये त्रिज्या कैसे बनी। कोई सा भी बिंदु ले लो वृत्त की परिधि पे, उसको मिलाएंगे मूल बिंदु से तो त्रिज्या ही बनेगी, ठीक है। तो बाबू भैया ये पी ए बी था, वो आपको हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। इतना बना लिया हमने। उसके बाद क्या आपको ये पता नहीं है, अगर हम इस बिंदु ओ से यहाँ पे जो ये बिंदु ए ले रखा है, ठीक है, इस जगह एक्स अक्ष पे उसको मिलाएंगे तो यहाँ ये भी तो त्रिज्या को डिनोट करेगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई भी तो 1 होगी, क्योंकि कहीं पे भी आप ये खींच लो, यहाँ पे खींच लो, ठीक है, किसी भी जगह किसी परिधि के किसी बिंदु पे आप ओ से अगर लाइन खींचेंगे तो वो त्रिज्या को डिनोट करेगी। तो ए बिंदु हमने यहाँ पे लिया, ये भी त्रिज्या को करेगा। तो इसमें जो एक्स अक्ष का मान होगा वो 1 होगा, क्योंकि त्रिज्या
यहाँ पे एक्स अक्ष पे है, ठीक है। लेकिन क्या वाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी अपन को, 0 मिलेगी, क्योंकि वाई एक्स का कोई मान नहीं होता एक्स अक्ष पे। कुल मिला के वाई एक्स की वैल्यू अगर इसको निर्देशांक में दिखाना चाहिए तो 1 0 होगा, ए का निर्देशांक। आपको समझ में आ गया होगा, 1 इसलिए हुआ क्योंकि एक्स अक्ष पे आर बराबर 1, मतलब कुल मिला के एक्स अक्ष की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। और वाई एक्स यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू इस पे चलेगी, कुल मिला के यहाँ पे होगी 1, ठीक है, और यहाँ पे होगी 2, इस तरीके। वाई एक्स की वैल्यू मैंने थोड़ा गलत बता दी। यहाँ पे डायरेक्टली क्योंकि इकाई त्रिज्या का वृत्त है तो वाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। एक्स एक्स की वैल्यू फिर यहाँ पे -1 होगी, और वाई एक्स की वैल्यू फिर यहाँ पे -1 होगी, क्योंकि जीरो से जो यहाँ पे मूल बिंदु है उससे नीचे जाते ही वाई एक्स नेगेटिव में शुरू हो जाता है, और यहाँ पे इस तरफ बाई तरफ जाते ही जो एक्स एक्स है वो नेगेटिव में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा ए का निर्देशांक 1 0 क्यों आया। उसके बाद हम देखते हैं बी ए बी बिंदु। अब यहाँ पे एक्स अक्ष का मान क्या होगा बी बिंदु पे, यहाँ पे एक्स अक्ष का मान तो 0 होगा, लेकिन वाई एक्स बराबर क्या है, यहाँ पे वाई का मान क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और आर बराबर 1 है, आप सभी के सभी जानते हैं। तो बी का निर्देशांक मतलब यानी क्या आ गया, 0 1 आ गया। अब सी के निर्देशांक निकालेंगे तो ये भी त्रिज्या ही है वृत्त की, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये भी त्रिज्या आर बराबर ये 1 होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा, आर बराबर -1 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के बाईं तरफ चलते हैं तो नेगेटिव में मान प्राप्त होते हैं, ठीक है, संख्या रेखा पे। तो यहाँ पे -1 होगा, लेकिन वाई की वैल्यू क्या यहाँ पे 0 नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये अक्ष अक्ष की मतलब यानी कि लाइन है, तो अक्ष अक्ष का इलाका है भैया, तो वाई अक्ष को क्यों आने देगा। कुल मिला के यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं इस चीज को, इतना बेसिक तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे डी बिंदु लिया तो ये वाई एक्स पे है, तो एक्स अक्ष की वैल्यू स्वाभाविकली 0 हो गई, और उसके बाद ये वाई एक्स की नेगेटिव अक्ष है तो -1 इसकी वैल्यू हो गई। तो एबीसीडी निर्देशांक किस तरीके से हमने दर्शाए वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब क्या, अगर हमने यहाँ पे ये पी बिंदु ले रखा है, ठीक है, ये पी बिंदु ले रखा है, ये पी बिंदु हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ से अगर हम ये चाप सा घुमाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो ये स्थिर अक्ष है, ठीक है, यहाँ से, तो क्या ये अक्ष हम मान नहीं सकते, जी हाँ मान सकते हैं, हमने मान लिया अक्ष, ठीक है। और हमने जो, क्योंकि अक्ष अक्ष इसलिए माना है क्योंकि इसका थीटा भी हम अक्ष मान लेते हैं, क्योंकि ये बराबर इस तरीके से बराबरी कोण यहाँ पे बनेगा, कुल मिला के एंगल को ही दर्शा रहा है। तो कुल मिला के इनको छोड़ो, ये एक्स हमने इसका कोण भी माना है एक्स, और यहाँ हम एक्स की जगह थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक्स से कर दिया, आप थीटा भी मान सकते हैं यहाँ पे एक्स की जगह, ठीक है, कोण की जगह। और हमने इस चाप को थीटा तो नहीं मान सकते, कोई भी क्या नाम है एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक, तो हमने ये मान लिया। अब जैसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 0 थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको, इस लाइन को, ये भी आर बराबर 1 है, ठीक है, लेकिन इस जगह पे मिलाया, इस जगह पे मिलाया पी बिंदु पे, तो क्या क्या आप यह कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक मतलब यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम ये, यहाँ पे ये वाली चीज क्या है, यहाँ पे ये वाली चीज है, कर्ण बन रही है। जैसे कि कैसे बन रही है यहाँ पे कर्ण, क्योंकि जब हम यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू जानना चाहेंगे तो यहाँ से हमको एक्स और वाई पे लंब डालने होंगे। तो हमने एक लंब एक्स पे डाल दिया एम, ठीक है, और दूसरा लंब हम वाई पे डाल देते हैं, ठीक है, इस आर को मिटाते हैं यहाँ से, दूसरा लंब हम वाई पे डालते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ से हमने ये लंब डाला एक्स पे, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये वाली वो क्या है, ये ए, इसको माना है हमने ए, ये एक्स एक्स का मान रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वाई एक्स पे जो हमने लंब डाला था, इससे जो ये वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है, वाई एक्स के पैरेलल ये वाली, ठीक है, ये कुल मिला के ये, ठीक है। तो इसको हमने बी माना है, ठीक है, ये वाई एक्स की वैल्यू बी, क्योंकि ये वाला मान वाई एक्स पे हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम इसके निर्देशांक पी ए बी नहीं लिख सकते, क्योंकि इस बिंदु का मान एक्स अक्ष पे तो ए और वाई एक्स पर बी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर इस पे किसी भी वृत्त पे किसी भी जगह, ठीक है, कोई बिंदु लेना चाहिए हम, जैसे कि एक्स अक्ष और वाई एक्स के अलावा, तो उसके निर्देशांक ए और बी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए एक्स अक्ष पे वैल्यू को दर्शाएगा और बी वाई एक्स पे वैल्यू को दर्शाएगा, ठीक है। अब ये सब चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, P बराबर ए बी कैसे आया, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे। इकाई इकाई त्रिज्या का वृत्त लिया हमने, यहाँ पे OP बराबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो कि ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये OP तो पहले से फिक्स है, क्योंकि ये तो रेडियस है, ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या है, तो OP बराबर तो 1 रहेगा ही, ठीक है। तो क्या आप यह नहीं कह सकते कि
क्या क्या नहीं कर सकते, हमने कोण यहाँ पे एओपी बराबर एक्स रेडियन माना है, और एपी चाप बराबर भी हमने एक्स माना है, ठीक है। ये ए से पी तक का चाप हमने पहले ही बता दिया आपको एक्स माना है, ठीक है। और जो कोण है हम उसको थीटा ही मान सकते थे, लेकिन हमने सुविधा के लिए इसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो एक्स कोण की ऐसा यूनिट रेडियन होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेडियन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या आप नहीं जानते हैं कि टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कोस थीटा होता है, साइन एक्स बटे कोस एक्स होता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे पहले से, ये सब कुछ हमने आपको क्लियर करवा दिया। सेकंड स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो फिर तो आप यह भी जानते होंगे कि टेन एक्स बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो ये भी जानते होंगे, तो हमने इसको बी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। ए और बी से क्या आप यह नहीं कह सकते कि बी अपॉन ए बराबर साइन एक्स, ठीक है। बी अपॉन ए बराबर टेन एक्स बराबर बी अपॉन ए भी होता है, साइन एक्स बटे कोस एक्स भी होता है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब बी तो इसको साइन एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ए कोस एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है, बी क्या है हम ठीक एंगल के हिसाब से पढ़ेंगे, तो एक्स एंगल के हिसाब से बी यहाँ पे लंब होगा, और ए यहाँ पे आधार होगा, ठीक है। तो क्या हम यह नहीं कर सकते कि जो वाई एक्स का निर्देशांक होता है, ठीक है, एक्स वाई के रूप में जब हम किसी भी कार्तीय निर्देशांक में मतलब किसी बिंदु को दर्शाते हैं, तो वाई एक्स का निर्देशांक होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, साइन एक्स को। और जो एक्स एक्स का निर्देशांक करेगा वो कोस एक्स को। इसी की वजह से आपको जब पढ़ाते हैं टीचर, तो इजीली मतलब यानी कि फिर बार बार आपको वो चीज़ नहीं समझाते, कुल मिला के एक्स का निर्देशांक कोस एक्स के रूप में लेते हैं, और वाई का निर्देशांक साइन एक्स के रूप में, क्योंकि यहाँ से बी रिप्रेजेंट कर रहा है साइन एक्स को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोस एक्स को। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ए बराबर कोस एक्स, बी बराबर साइन एक्स, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, बी मतलब वाई की वैल्यू को साइन एक्स रिप्रेजेंट करता है, और एक्स बराबर कोस की वैल्यू को, एक्स बराबर ए कोस की वैल्यू को मतलब यानी कि एक्स की वैल्यू को कोस एक्स रिप्रेजेंट करता है। तब आगे बढ़ते हैं। हमने ये डायग्राम पहले भी देखा है, थोड़ी देर पहले हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया। अगर समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को आराम से, बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से देखिएगा, 2 से 3 बार क्लियर आएगा 100%। गारंटी तो कह नहीं सकते, क्योंकि आपका भेजा हमारे पास थोड़ी है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए, P बराबर ए बी, ये निर्देशांक कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जहाँ पे भी ये बिंदु लेते हैं वहां से लंब एक्स एक्स पे वाई एक्स पे डालते हैं। अब ये एक्स एक्स की वैल्यू ए हमको यहाँ पे मिल गई, और वाई एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे ये लंब है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाई एक्स पे इस तरीके से लंब डाल के ये वाई एक्स की वैल्यू ले लेंगे, तो ये बी होगी। बी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जाती तो 1 होती, इसको बी मान सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है इसलिए, और यहाँ पे भी इसको ए मान सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है। तो आप चित्र से क्या देख पा रहे हैं, चित्र से त्रिभुज, त्रिभुज बाबू भैया, पी ओ एम में बाबू भैया त्रिभुज बन गया, पी ओ और एम, ठीक है बाबू भैया। इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज है बाबू भैया ये। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या आप ये नहीं देख पा रहे, पाइथागोरस थ्योरम से एक कर्ण है, यह आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो एक्स एक्स की वैल्यू है वो कोस एक्स रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्स की वैल्यू है वो साइन एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो ए बराबर हम कोस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बी बराबर साइन एक्स को क्यों कर रहे थे ये हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, ठीक है। क्यों कर रहे थे वो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या ए को cos x नहीं लिख सकते, जी हाँ लिख सकते हैं, और बी को sin x नहीं लिख सकते, जी हाँ लिख सकते हैं। तो क्या आप यह नहीं कह सकते कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, जी हाँ हमने प्रूव कर दिया। और ये वाला जो ये प्रूव है इस सरसमीका का, वो 10th के बेसिक के हिसाब से 10th वाले वीडियो में हमने, क्लास 10th वाले में जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो है, उसमें अच्छी तरीके से घोट घोट के आपको पिला के इसको कन्फर्म किया किस तरीके से आता है। अब इसके अकॉर्डिंग सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया था, स्लाइड आगे पीछे हो गई थी। जब आप यह जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है, ये वाली हमने प्रूव कर ली। कैसे आई, यहाँ पे साइन एक्स रिप्रेजेंट करता है भैया वाई की वैल्यू को, और एक्स कोस एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए है, वाई की वैल्यू यहाँ पे बी है, तो ये इसकी वजह से ये आ गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज से। अब जब हम कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे बाबू भैया, तो साइन एक्स बटे कोस एक्स, टेन एक्स बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सर समीका ये वाली प्राप्त हो गई। उसके बाद दूसरी बार अगर हम इसी सर समीका को
ठीक है, किससे भाग देंगे, साइन स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, तो बाबू भैया यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कोस अपॉन साइन एक्स, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये वाली सर समीकरण हमको प्राप्त हो गई। जी हाँ, तीनों सर समीकरण आपको याद होगी, लेकिन कैसे आई ये आज आपको पता चल गया। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, चतुर्थांश कोण क्या होते हैं। अब जो बाबू भैया जो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष वाले कोण होते हैं उनको चतुर्थांश कोण कहते हैं, क्योंकि ये चतुर्थांश पर स्थित होते हैं। जैसे कि ये वाला है 0 डिग्री, ठीक है, ये वाला 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और ये वाला है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री को पाई/2 जानते हैं हम, हमने बेसिक क्लियर करवाया है कि भाई क्यों कहते हैं इसको पाई में और किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं डिग्री को, और 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं बाबू भैया। तो ये कुल मिला के आपको क्या पता चल रहा है, ये एक्स अक्ष पे है और वाई अक्ष पे है, इनके बीच में नहीं है, ठीक है, मतलब चतुर्थांश पर है। और ये इसको 3 पाई/2 कहते हैं, और ये कंप्लीट चक्कर पूरा होने पे इसको 2 पाई कहते हैं बाबू भैया। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको चतुर्थांश कोण कहते हैं, और चतुर्थांशीय कोणों को वृत्तपादीय कोण भी कहते हैं। लेकिन बाबू भैया क्या चतुर्थांशीय कोणों के लिए हम क्या पाते हैं, कोस 0 डिग्री बराबर 1, साइन 0 डिग्री बराबर 0। मतलब cos 0 डिग्री का मान 0 डिग्री का मान 1 कैसे आया, और साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे आया। हम ये तो जानते हैं इनका मान ये होता है, लेकिन क्यों आया। जी हाँ बाबू भैया, हम आपको क्लास 10th के लेवल पे, ठीक है, वहां पे समकोण त्रिभुज के आधार पे इसको इतना बेसिक से क्लियर किए हैं कि भाई साहब मतलब क्या ही बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अब क्लास 11th के बेसिक पे हम आप इसको क्लियर कर देते हैं, जो कार्तीय निर्देशांक सिस्टम के आधार पे। ठीक है बाबू भैया, हम क्या बोले थे, यहाँ पे एंगल लेना 0 डिग्री। तो बाबू भैया 0 डिग्री, जब ये लाइन ये है यहाँ पे है, तो ये एंगल एक्स बना रही है। जीरो कब बनाएगी, ये लाइन बिल्कुल एक्स अक्ष पे ही ओवरलैप हो जाएगी, मतलब उठेगी नहीं एक्स अक्ष के ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री बनाएगी। तो बाबू भैया इस जगह 0 डिग्री बनाएगी, तो इस जगह ए के निर्देशांक हमको क्या मिल रहे हैं, 1 और 0 मिल रहे हैं। हम क्या समझाए थे बाबू भैया आपको, यहाँ पे जो एक्स अक्ष वाला निर्देशांक है वो तो कोस अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा, वाई अक्ष वाला साइन अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। तो बाबू भैया जब एंगल का मान 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला एक्स अक्ष का निर्देशांक है वो कोस कोस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, क्योंकि ये कोस अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स बराबर यहाँ पे 0 डिग्री है, और ये साइन एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो साइन एक्स बराबर यहाँ पे 0 डिग्री है, तो साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो बाबू भैया ए वाली वैल्यू को, मतलब एक्स एक्स वाली को कोस रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्स वाली को वाई वाली को वाई एक्स वाली को साइन रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम बता चुके हैं। तो उस वाली चीज को पहले समझ लीजिएगा बाबू भैया, ये सीधी फिट बैठेगी आपकी खोपड़ी में। ठीक है, तो 1 बराबर कोस 0 डिग्री बराबर 1 क्यों होता है, क्योंकि ये एक्स एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कोस। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे आपको थोड़ी देर पहले, यहाँ पे थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, कभी कभी आप ध्यान नहीं दे पाते, तो इसकी वजह से ओवरलैप हो जाती चीजें। ये बताया था 10x बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और लंब बटे आधार कहाँ से लिया था हमने, बी अपॉन ए, यहाँ से लिया था समकोण त्रिभुज ओपीएम से। ठीक है, और साइन एक्स बटे कोस एक्स भी होता है 10x बराबर, तो यहाँ से हमने इस दोनों को बराबर किया था। जब इन दोनों को बराबर किया था, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू साइन एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, बी बराबर साइन एक्स को, और ए बराबर कोस एक्स को। मतलब बाबू भैया जो ये ए है वो कोस एक्स एक्स का मान है। ठीक है, क्योंकि हम देख पाए थे यहाँ पे ए है वो एक्स एक्स का मान है, और ये बी है वो वाई एक्स का मान है यहाँ पे। ठीक है, तो बाबू भैया हम क्या कह पाएंगे, जो बी का है मतलब वाई एक्स का मान, तो साइन एक्स रिप्रेजेंट करता है वाई एक्स वाला घटक, और ए मतलब एक्स एक्स वाला कोस एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोस एक्स एक्स वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी आधार पे हम यह कह पा रहे हैं बाबू भैया कि जब 0 डिग्री कब होगा, जब ये वाली लाइन जो मतलब घूर्णन रेखा है वो कहाँ पे होगी, इसी एक्स एक्स पे ओवरलैप होगी यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे ए बिंदु के निर्देशांक है 1 0, तो ये 1 किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 एक्स एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे कोस 0 1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे जो 0 है वो क्योंकि y का निर्देशांक है, इसकी वजह से साइन 0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि x की जगह यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। तो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, कोस पाई/2 बराबर 0 क्यों होता है, क्योंकि अब चलते हैं पाई/2, जब ये घूर्णन रेखा होती है ये वाली, ठीक है, जब पाई/2 कब बनेगा, जब यहाँ पे इस तरीके से मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो कुल मिला के घूर्णन रेखा यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, पाई/2। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब पाई/2 हो जाता है, तो यहाँ पे हम इस कोस एक्स और वाई एक्स की वैल्यू कार्तीय निर्देशांक कैसे निकालेंगे, कि फर्स्ट वाला घटक तो कोस एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट वाला
वाई वाला साइन एक्स को, मतलब कुल मिला के साइन एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है, कोस एक्स 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 को। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, कोस 90 कोस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, वो आप देख पा रहे होंगे। साइन पाई बाई टू वाई के घटक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब साइन पाई बाई टू की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और कोस पाई बाई टू की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम कोस पाई और साइन पाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस की वैल्यू फर्स्ट वाला कोस पाई की वैल्यू मतलब यानी एक्स एक्स वाला घटक -1 रिप्रेजेंट करेगा और साइन एक्स की वैल्यू साइन पाई की वैल्यू यहाँ पे वाई एक्स वाला घटक रिप्रेजेंट करेगा। इसी की वजह से कोस पाई का मान -1 होता है, जिसको कि आप पहले से जानते होंगे, लेकिन यह नहीं जानते होंगे भाई कैसे होता है। तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि भाई कोस पाई का मान -1 क्यों होता है और साइन पाई का मान 0 क्यों होता है। ठीक है, अब चलते हैं कोस 3 पाई बाई टू और साइन 3 पाई बाई टू पे। तो 3 पाई बाई टू मतलब 270 डिग्री। तो यहाँ पे जब ये घूर्णन रेखा ये घूम के कुल मिला के इस तरीके से इस अक्ष के साथ ये यहाँ पे आ जाएगी और ये वाला एंगल कुल मिला के कितना बनेगा 270 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम उसके को मतलब इसको लिखेंगे कोस 3 पाई बाई टू और साइन 3 पाई बाई टू, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट इसके निर्देशांक डी के आप जानते होंगे 0 - 1 कैसे आए, वो सब हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू वापस कौन रिप्रेजेंट करेगा, कोस 3 पाई बाई टू करेगा। तो कोस 3 पाई बाई टू की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। ठीक है, और साइन ये वाई एक्स की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करेगा, साइन 3 पाई बाई टू। साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू क्या हुई, -1 हुई। ठीक है, अब आता है अंतिम केस, जब कोस मतलब यानी कंप्लीट चक्कर पूरा होता है 360 डिग्री पे। तो को यहाँ पे जब घूर्णन रेखा यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आ जाएगी, 0 पे ओवरलैप कर जाएगी, मतलब 360 डिग्री का कोण उसने तय कर लिया, मतलब 2 पाई पे वो आ गई। ठीक है, 2 पाई पे आ गई तो वापस से वही निर्देशांक मिलेंगे 1 0। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी यहाँ पे कोस 0 और साइन 0 की वापस से अप्लाई हो जाएगी, कोस 2 पाई बराबर 1 हो जाएगा इससे। ठीक है, और साइन 2 पाई बराबर 0 हो जाएगा। तो आपने क्या एक चीज गौर की, जी हाँ बोलिए बाबू भैया, हम क्या बोले थे आपको, एक्स एक्स की वैल्यू एक्स एक्स की वैल्यू मतलब ए। ठीक है, कौन रिप्रेजेंट करता है, कोस एक्स रिप्रेजेंट करता है। वाई एक्स की वैल्यू मतलब बाबू भैया बी, कौन रिप्रेजेंट करता है, साइन एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो बाबू भैया जब कोई भी कोण एक्स एक्स पे आएगा, एक्स एक्स पे आएगा मतलब इस वाली एक्स पे आएगा, तो बाबू भैया क्या वाई का मान क्या होगा, वहां पे 0 नहीं होगा, जी हाँ होगा बाबू भैया। जब कोई भी कोण एक्स एक्स पे आएगा तो वाई का मान 0 होगा। तो बाबू भैया जब वाई का मान ही 0 होगा तो जो भी कोण मतलब एक्स एक्स पे आएगा तो वाई का मान 0 होगा। ठीक है, तो कुल मिला के जब y का मान ही साइन का मान होता है, कुल मिला के जो मतलब यानी कि यहाँ पे जब हम ए बी से दर्शाते हैं इसको, तो y का मान यहाँ पे b होता है। ठीक है, जब y का मान ही साइन x रिप्रेजेंट करता है, जब कोई भी एंगल एक्स एक्स पे आएगा तो वहां पे क्या y का मान रिप्रेजेंट करेगा, वहां पे एक्स एक्स पे y का मान 0 होता है। इसकी वजह से जब कोई भी एंगल y पे एक्स एक्स पे आता है तो क्या होता है, y का मान 0 होता है। और इस जगह इस लाइन पे एक्स एक्स पे कोई भी एंगल आएगा तो उसके लिए साइन का मान 0 होगा। इसी तरीके से एक्स एक्स को मतलब एक्स एक्स के मान को कौन रिप्रेजेंट करता है, कोस एक्स। लेकिन जब कोई भी एंगल इस पे इस वाले वाई एक्स पे आएगा तो इस पे एक्स एक्स का मान क्या होगा, एक्स एक्स का मान यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, मतलब पूरे वाई एक्स पे एक्स एक्स का मान 0 होता है। मतलब जब एंगल यहाँ पे वाई एक्स पे आता है तो कोस का मान भी 0 होगा, क्योंकि कोस एक्स एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वाई एक्स पे कोई भी एंगल आएगा तो क्या होगा, कोस का मान 0 होगा, क्योंकि वाई वहाँ पे क्या नाम है, एक्स एक्स का मान 0 होगा वाई एक्स पे, तो कोस एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो 100% क्या होगा, उसका मान वाई एक्स पे 0 होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, आगे चलिए बाबू भैया, थोड़ा आगे चलिए, आगे चलिए बाबू भैया। हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्स पे किस किस के मान आते हैं, एक्स एक्स पे कौन कौन से मान आ रहे हैं, एक्स एक्स पे आ रहे हैं बाबू भैया, थोड़ा आगे चलते हैं स्लाइड पे। जी हाँ बाबू भैया, एक्स एक्स पे आप क्या देख पाएंगे, यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, 0 के बाद यहाँ पे पाई/2 आता है, उसके बाद यहाँ पे 3 क्या नाम है पाई आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वाई एक्स पे फिर 3 पाई/2 आता है, फिर यहाँ पे पूर्ण गुणन करने के बाद 2 पाई आता है। फिर वापस से क्या आता है, यहाँ पे 2 पाई आने के बाद फिर यहाँ पे वापस से क्या आता है, 5 पाई/2 आएगा, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई/2
टू 4 पाई प्लस पाई, मतलब कुल मिला के 5 पाई/2। कुल मिला के इस एक्स अक्ष पे, कुल मिला के इस एक्स अक्ष पे क्या आएंगे, जो पाई है उसके पाई के एन पाई आएंगे, मतलब एन की जगह यहाँ पे एन बिलोंग्स टू जेड होगा, तो जेड का मतलब प्लस माइनस, मतलब 0 से लेके +-1 +-2 इस तरीके से अनंत तक ले सकते हैं। तो कुल मिला के 0 होगा इस एक्स अक्ष पे, और फिर पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, इस तरीके से इधर चलेगा, -पाई होगा, -2 पाई होगा। कुल मिला के एक्स अक्ष पे इस तरीके से पाई के जो पूर्णांक गुणज आएंगे, पूर्णांक गुणज का मतलब प्लस में भी आ सकता है पाई, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन अनंत तक चलेगा, ठीक है। तो जब एक्स अक्ष पे ये पाई के मान आएंगे, तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक्स अक्ष पे क्या होगा, वाई का मान 0 होगा, मतलब वाई किस वाई को कौन रिप्रेजेंट करता है, साइन रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स अक्ष पे साइन का मान 0 होगा। तो ये जितने भी एंगल आएंगे एक्स अक्ष पे, उनके लिए साइन का मान 0 होगा, ठीक है। अब चलते हैं कोस अक्ष पे, ठीक है। कोस एक्स किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि साइन एक्स तो वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन जब सभी के सभी मान इस पे आ रहे हैं एक्स एक्स पे, तो उस समय क्या होगा, साइन एक्स वाई का मान 0 होगा, मतलब वाई को रिप्रेजेंट करने वाले साइन एक्स का मान भी 0 होगा। तो जो भी एंगल एक्स एक्स पे आएंगे उनके लिए वाई का मान 0 होगा। तो कुल मिला के जो एन पाई होता है उसके लिए साइन का मान 0 होता है, वो इससे हम बता सकते हैं। उसके साथ ही हम चलते हैं, जब वाई एक्स, जब कोस अक्ष किसके मान को रिप्रेजेंट करता है, एक्स अक्ष के मान को, ठीक है। लेकिन जब एंगल ही वाई एक्स पे आएंगे, ठीक है, टोटल एंगल वाई एक्स पे कौन कौन से आएंगे, पाई/2 के, पाई/2 के क्या आएंगे, विषम गुणज आएंगे, ठीक है, पाई/2 के विषम गुणज आएंगे, जैसे कि 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पे पाई/2 आएगा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 पाई/2 आएगा। इस तरीके से इधर नेगेटिव में भी चलेंगे, लेकिन नेगेटिव पाई/2, और विषम गुणज में ही चलेंगे, -3 पाई/2, ठीक है। इस तरीके से विषम गुणज चलते जाएंगे। तो कुल मिला के इस वाई एक्स पे इस पाई/2 के विषम गुणज चलते जाएंगे। लेकिन क्या आप यह देख पा रहे हैं, वाई एक्स पे एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान तो हर जगह वाई एक्स पे 0 होगा, मतलब कोस एक्स एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोस एक्स का मान वाई पे, वाई वाले एक्स पे जो भी मान जो भी वैल्यू आएंगी थीटा की, उनके लिए 0 होगा। तो कोस का मान इन सभी के लिए 0 होता है, ठीक है। तो थोड़ा आपको क्रिस्टल, मतलब यानी कि थोड़ा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ तक हम आपको बता चुके थे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, हमने जो ये वाला कंसेप्ट आपको समझाया था, किस तरीके से साइन का मान, मतलब यानी कि 0 डिग्री बराबर 0 होता है, और पाई/2 बराबर 1 होता है, कोस का मान क्यों होता है, ठीक है। ये सब कुछ हमने आपको समझा दिया, और ये भी समझा दिया कि साइन अक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन अक्स वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स अक्स पे जो भी कोण आएंगे उनके लिए वाई का मान तो 100% 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है। तो एक्स अक्ष पे आने वाले कोणों के लिए साइन अक्स का मान भी 0 होगा, क्योंकि साइन अक्स वाई के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से इसमें उल्टा होगा, जब वाई एक्स पे थीटा के मान आएंगे, तो कोस तो एक्स अक्ष की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो वाई एक्स पे कोस का मान 0 होगा, क्योंकि एक्स का मान 0 होगा, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कह पाएंगे, इसकी वजह से हम क्या पाएंगे कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पी से पूर्ण परिक्रमा लेकर उसी बिंदु P पर पहुंचते हैं, तो अक्ष के मान 2 पाई के गुणज के रूप में आगे बढ़ते या घटते रहते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने ये बोला था, जैसे कि ये वाला हमने यहाँ पे ये व्रत बनाया था, ठीक है। कुल मिला के हम ये बोल रहे थे, यहाँ पे ये बिंदु P है, जब ये क्या करेगा बिंदु P, यहाँ से हम एंगल का मान चेंज करेंगे, तो कुल मिला के ये इस तरीके से घूमेगा यहाँ से, ठीक है। पहले यहाँ से एंगल बनाया था इसने थीटा, उसके बाद इस तरीके से घूम के वापस ये यहाँ पे पूरा चक्कर कर लेगा, मतलब 2 पाई आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर वापस से घूमेगा, फिर यहाँ से 2 पाई, मतलब कुल मिला के एंगल के मान 2 पाई के गुणज के रूप में आगे चलते रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के अक्ष के मान 2 पाई के गुणज के रूप में बढ़ते या घटते रहते हैं, ठीक है। घटते कैसे रहते हैं, जब हमने इस तरीके से इसको बनाया, जब एंगल इस तरीके से वामावर्त पॉजिटिव ना बन के नेगेटिव अक्ष की, मतलब यानी कुल मिला के इस तरीके से बना, नेगेटिव एंगल बना, तो ये घटते भी रहेंगे, ठीक है, नेगेटिव में जाते रहेंगे इस तरीके से। कुल मिला के एक राउंड 2 पाई, उसके बाद माइनस, मतलब यानी -2 पाई, फिर -4 पाई, इस तरीके से 2 पाई के गुणज के रूप में चलते रहेंगे। तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस चीज़ पे, आपको समझना है, क्या समझना है, तो इस स्थिति में त्रिकोणमितीय मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने 0 डिग्री से लेके
टू पाई तक के मान निकाल ले किसी भी साइन के कोस के, ठीक है, तो कुल मिला के वही मान वापस रिपीट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे जैसे कि साइन का मान कितना है, उसके बाद यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना, फिर कंप्लीट हो गया, वापस से चलेंगे, ठीक है, तो वापस से जो मान आया था पहले यहाँ पे, पहले इस जगह नोट किया था, तो वही एज इट इज मान चलते जाएंगे, कुल मिला के 0 से 2 पाई के मान ज्ञात कर लेते हैं किसी भी फलन के, तो एज इट इज वो वापस रिपीट होते रहते हैं प्रत्येक चक्कर में। तो अब हम क्या कह सकते हैं, साइन 2n पाई प्लस एक्स बराबर मतलब यानी साइन एक्स, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे n बराबर बिलोंग्स टू जेड होता है, n बराबर बिलोंग्स टू जेड का मतलब होता है 0 प्लस माइनस 1 पूर्णांक, ठीक है, प्लस माइनस 2 अनंत तक, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो साइन एक्स बराबर, साइन एक्स तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, साइन एक्स बचेगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या होगा, 2 पाई प्लस एक्स बराबर, कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है कि भाई इसने साइन ने पूरा चक्कर पूरा कर लिया, अब ये चौथे क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, तो कुल मिला के 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स हो जाता है, ठीक है, कुल मिला के वो की वही चीज़ है, क्योंकि एक्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, अभी इसने टोटल चक्कर पूरा कर लिया, वापस से यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया तो इस रेखा से जैसे ये एक्स कोण बना, पहले क्या बन रहा था, पहले जब ये इतना ही घुमा था, फिर पहले भी एक्स कोण बनाया था इसने, कुल मिला के जब एक चक्कर लगा लिया इसने यहाँ से आके, कुल मिला के वो का वही एक्स का मान रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह पा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एक चक्कर पूरा करने के बाद, एक गोला पूरा करने के बाद वापस से वो के वही मान रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, और उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम पूर्ण रूप से, भाई इसको हम ऐसे नहीं कर सकते 3 गोले के बाद रिपीट होगा, 4 गोले के बाद, उस पूरे को कहने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को यूज किया है कि यहाँ पे एन की जगह आप जेड में से कोई सा भी वैल्यू ले लीजिए, आपको साइन एक्स ही मिलेगा, और ये पाई प्लस थीटा बराबर, मतलब यानी थीटा ही क्यों मिलता है, साइन एक्स ही क्यों मिलता है, कोस एक्स क्यों नहीं मिला, वो सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। इसी तरीके से कोस के लिए, टेन के लिए, किसी के भी लिए भी आप अगर साइन मतलब यानी कि ये लेंगे 2n पाई प्लस एक्स, तो वो एक्स के रूप में ही मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 2n पाई का मतलब 2 पाई के गुणज के रूप में, ठीक है, 2 पाई का गुणज क्या है, मतलब ये गोला पूरा हो गया, उसके बाद वापस से गोला होगा, उसके बाद वापस से, तो मान तो वही रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि एक बार हमने मान ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो एक बार मैं आपको वापस से बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक्स यानी कुल मिला के 90 डिग्री बनाया था साइन ने, तो उसकी वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पे फिर उसने पाई बाई 2 मतलब यानी कि पाई पाई मतलब 180 डिग्री का एंगल पूरा किया, उसकी वैल्यू 0 आ गई, उसके बाद वापस से इसने यहाँ पे नीचे गया 270, तो साइन का मान -1 आ गया, यहाँ पे आया वापस से, ठीक है, तो कुल मिला के साइन का मान कितना हो गया 360 डिग्री, 2 पाई पे साइन का मान कितना मिला हमको, फिर वापस से 1 मिला, ठीक है, लेकिन फिर वापस से यहाँ से आके वापस से रिपीट करना शुरू करेगा, तो ये एंगल बनेगा, ठीक है, तो साइन 2 पाई प्लस 90 बराबर हमको क्या मिलेगा, कुल मिला के ये 90 साइन 90 मिलेगा, तो उसकी वैल्यू वापस से 1 होगी, फिर साइन 2 पाई प्लस 180 बराबर 180 मिलेगा, कुल मिला के इस तरीके से वापस से यही वैल्यू रिपीट होती जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट ना लो, ज़्यादा लोड ना लो, सब कुछ चीज़ें सब समझ में आएगी, ठीक है। कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस जो कि आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स बराबर 0 कब होता है, साइन एक्स बराबर 0 जब मैंने क्या बताया था, साइन एक्स किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, साइन एक्स वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन एक्स का मान 0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्स पे होगा, क्योंकि एक्स एक्स पे वाई का मान 0 होगा, क्योंकि साइन एक्स वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जब वाई का मान ही एक्स एक्स पे 0 है, तो क्या साइन का मान 0 नहीं होगा, बिल्कुल 0 होगा। तो वाई एक्स पे कौन कौन से कोण, ये एक्स एक्स पे कौन कौन से कोण आते हैं, एक्स एक्स पे कोण आते हैं, एक तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, एक्स एक्स पे ये हो गया, मतलब पाई हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 पाई हो गया, ठीक है, इस तरीके से 3 पाई हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे माइनस पाई हो गया, -2 पाई हो गया, -3 पाई हो गया, इस तरीके से मान चलते ही जाएंगे एक्स एक्स पे। तो इस तरीके से क्या नाम है, आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि साइन का मान किस किस के लिए 0 होगा। तो जब इन सभी चीज़ों के लिए हो रहा है, तो हम इसको पूर्ण रूप से क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से मतलब एक सेंटेंस में कहना चाहे तो एक्स का मान 0 के लिए होगा, पाई के प्लस माइनस पाई के लिए 2 पाई 3 पाई, मतलब एक्स का मान पाई का कितना क्या है, पाई का पूर्णांक गुणज है, मतलब जो पूर्णांक संख्या है, मतलब उसके रूप में इसको दर्शाया गया है कि x का मान n पाई है, यहाँ पे n का मतलब, यहाँ पे n का मतलब हम पूर्णांक में से कुछ भी ले सकते हैं, 0 +1 -1 +2 -2 इस तरीके से। तो x बराबर जहाँ पे भी आपको n पाई दिख जाए,
एन में आगे 2 लिखा दिख जाए, 3 लिखा दिख जाए, लेकिन ऐसे नहीं है 3π/2, क्योंकि ये 3π/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, ये फिर क्या नाम हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या बटे में नहीं आती है। ठीक है, तो कुल मिला के जहाँ पे भी आपको एन पाई दिख जाए, मतलब पाई के आगे कुछ भी दिख जाए, मतलब यानी कि जेड में से, तो आपको सीधा क्या लिखना है, उसका मान 0 लिखना है। रीजन मैंने बता दिया कि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है और साइन वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स अक्ष पे ही ये पाई के मतलब यानी कि विषम गुण वो पूर्णांक गुणा जाते हैं, तो इसकी वजह से साइन का मान 0 होता है। इस तरीके से वाई कोस अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, कोस अक्ष अक्ष की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इस वाले अक्ष की वैल्यू को। लेकिन जब पूरे एंगल के मान ही वाई पे आएंगे तो अक्ष का मान तो स्वतः ही 0 हो गया, मतलब कोस का मान भी 0 हो गया। तो ये पाई बाय टू के विषम गुणज, न कि समगुणज। ठीक है, विषम गुणज जो भी पूर्णांक वाले, ठीक है, प्लस में आ सकते हैं, माइनस में आ सकते हैं, वो किस पे आएंगे, इस वाई एक्स पे आएंगे। तो वाई एक्स पे आएंगे तो उनके लिए कोस अक्ष का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी चीजें यहाँ पे वाई एक्स पे आ रही है, जैसे कि ये पाई/2 और -π/2 के विषम गुणज के रूप में, क्योंकि वाई एक्स पे तो साइन तो वाई एक्स का मान रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे अगर एक इकाई वृत्त लेंगे तो यहाँ पे 1 0 निर्देशांक मिलेगा, और यहाँ पे -1 0, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे 0 1 0 -1 निर्देशांक मिलेगा, और यहाँ पे 0 1 मिलेगा। मतलब इस वाली वैल्यू को, मतलब वाई वाली को साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली को साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन का मान या तो 1 आएगा या -1 आएगा, इस किसमें, जब पाई/2 का मान विषम गुणज होगा। और यहाँ पे आपको पता है अक्ष अक्ष पे वैल्यू यहाँ पे 1 0 होती है, 1 0 होती है, और यहाँ पे 0 1 होती है निर्देशांक में। ठीक है, तो कोस अक्ष किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स अक्ष की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक्स अक्ष की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अक्ष का मान यहाँ पे या तो 1 है, थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ -1 0, ठीक है, या -1 मिलेगा। तो कुल मिला के जहाँ पे भी साइन का मान 0 होगा, वहाँ पे कोस एक्स का मान या तो 1 होगा या -1 होगा। और कुल मिला के जहाँ पे कोस एक्स का मान 0 होगा, वहाँ पे साइन का मान या तो 1 होगा या -1 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे साइन कोसाइन के पदों में, मतलब यानी किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। हमने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में, मतलब यानी 10th क्लास बेसिक वाले में, कि साइन थीटा और कोस थीटा त्रिकोणमिति के माई बाप है। ठीक है, तो इन्हीं से सबके सबकी ये चार जो फंक्शन है, इनकी व्युत्पत्ति हुई है। तो कोसेक अक्ष हम जानते हैं साइन अक्ष का व्युत्क्रम होता है, सेक अक्ष कोसेक का, टेन अक्ष को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा के रूप में लिखते हैं, और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, और कोट एक्स को हम कोस एक्स अपॉन साइन एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो हमको अब त्रिकोणमितीय फलन जो भी बचे उनको कोस और साइन के पदों में लिखना है। तो इसको हमने साइन एक्स के पदों में लिखा। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स बराबर 0 होता है, और 1/0 बराबर सन्नाटा होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तब जाके ये परिभाषित होगा। और 0 कब नहीं आएगा, जब x बराबर एन पाई होगा, क्योंकि एन पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो कुल मिला के कोसेक अक्ष को हम क्या परिभाषित करेंगे, 1/sin x बराबर x इक्वल टू नॉट एन पाई। ठीक है, और n बिलोंग्स टू जेड। इस तरीके से कुल मिला के जो नीचे आएगा उसको फोकस करना है, और उसकी वैल्यू किस पे 0 हो रही है उसको कट करके लिखना है। तो कुल मिला के कोस एक्स बराबर यहाँ पे सेक एक्स बराबर 1/कोस एक्स है। ठीक है, तो कोस एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, लेकिन किस पे होती है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कोस एक्स की वैल्यू पाई/2 के विषम गुणज पे होती है। तो कुल मिला के हम कट लगा के लिख देंगे कि एक्स की वैल्यू पाई/2 का विषम गुणज नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये सेक एक्स अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। 10x में कोस एक्स नीचे आता है, तो यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन लागू होगी जो ऊपर वाली है। ठीक है, और कोट एक्स में साइन एक्स नीचे आता है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लागू होगी, क्योंकि यहाँ पे भी साइन एक्स 0 नीचे है। तो कुल मिला के नीचे वाले को 0 नहीं बनाना होता है, तो यहाँ पे भी नीचे वाले को 0 नहीं बनाने के लिए ये वाली कंडीशन लिखी है। तो कोट एक्स में भी एज इट इज एक्स बराबर नॉट इक्वल एन पाई, क्योंकि एन पाई के लिए साइन 0 होता है, और 0 आ जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह हमने आपको क्लियर कर ही दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। आपको 10th क्लास में आपके टीचर ने बताया होगा किस तरीके से इनके मान निकालने होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा। और मैंने तो आपको इतना भी क्लियर करके बताया 0 डिग्री बराबर 0 क्यों आता है, मतलब इनके मान ये आते हैं तो क्यों आते हैं, किस तरीके से आए हैं, सब कुछ मैंने आपको 10th क्लास के बेसिक में आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको बनाने की शॉर्ट ट्रिक जो कि आपके टीचर ने बताई होगी, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। 0 30 45 60 और 90 लविंग एंगल है, मतलब
ये ज़्यादातर यूज होते हैं तो इनको ही लिखते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इनके नीचे क्या लिख दीजिएगा, 0 से लेके 4 तक इस तरीके से अंकित कर दीजिएगा। उसके बाद इनमें सभी में 4 का भाग दे दीजिएगा जिस तरीके यहाँ से दे रखा है, ठीक है। 4 का भाग देने के बाद बाबू भैया इसका अंडर रूट कर दीजिएगा सभी का। अंडर रूट करने के बाद 0/4 0 हो जाता है, 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पे इसका अगर हम क्या नाम है इसको काट के निकालते हैं बाहर 1/2 तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। बिना काटे निकालते हैं तो ऊपर वाला अंडर रूट 2 नीचे 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 का 2 में भाग देंगे तो अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो जो भी वैल्यू इस तरीके से हमको मिलती है वो साइन थीटा की मिलती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा के मान मतलब जैसे कि 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं, उसी क्रम में कोस थीटा के मान जब साइन 0 होता है तो 1 होता है और साइन 1 होता है तो ये 0 होता है कोस। तो कुल मिला के इसके रिवर्स लिखते जाएंगे हम, पीछे वाले को उठा के यहाँ पे, फिर √3π/2 को उठा के इसके आगे, मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे साइन के मानों को लिखना, एज इट इज कोस के मान हमको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इसको 0 कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0 है, 0 है बाबू भैया ये। अब हम tan के मान निकाल सकते हैं। tan के मान साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। और कोसेक के मान निकाल सकते हैं। कोसेक का मान 1 साइन थीटा होता है तो 1 में सभी मान कर देंगे। सेक के मान निकाल सकते हैं 1 कोस थीटा करके 1 में सबके सब मान लिख देंगे। और कोट के मान कोस थीटा अपॉन साइन थीटा से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यह त्रिकोणमितीय मान की सारणी मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दी, आपको पहले से याद होगी, इसको एक बार नजर मार लीजिएगा, ठीक है। कुल मिला के और आप जानते भी होंगे पहले से इस त्रिकोणमितीय मान सारणी को बनाना और इनके मान, इन तीनों के मान तो आपको याद रखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और 90 डिग्री तक के तो याद करने हैं क्योंकि ये मैक्सिमम काम आते रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों पे। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह भैया, साइन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। हल्के से समझिएगा, मतलब होले होले से दवा लगती है, मतलब हम नहीं जानते, कुल मिला के हम तो ये जानते हैं भाई, हल्के हल्के से पढ़ेंगे तो आपको भी इसकी कुछ ना कुछ भनक तो लगेगी त्रिकोणमिति की। तो बाबू भैया साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है, कोस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और टेन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो हम आपको एक चीज और बता दें बाबू भैया, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, ठीक है। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। और टेन का किसका उल्टा होता है बाबू भैया, कोट का, ठीक है। तो उल्टा होगा, जैसे कि ये -1 है, इसको हम अगर हम इसका उल्टा करेंगे, जैसे कि बाबू भैया ये -2 है, इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो 1 में लिखेंगे -2। क्या चिन्ह में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ बाबू भैया। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा वहीं पे कोसेक पॉजिटिव होगा, जहाँ पे कोस पॉजिटिव होगा वहीं पे सेक पॉजिटिव होगा, जहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा वहीं पे कोट पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के तीनों के चिन्ह याद रख लिए तो इनके व्युत्क्रम के चिन्ह भी हमको याद इजीली हो जाएंगे। हम पहले से जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। और यहाँ से चित्र से जो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है, OPM, ठीक है। तो इसमें B/A हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि B यहाँ पे लंब है एक्स के रिगार्डिंग और A यहाँ पे आधार है, ठीक है। इस तरीके से हमको ये वाली इक्वेशन तो प्राप्त हो जाती है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं उसको हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। वो इस तरीके से होते हैं जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्स भी पॉजिटिव वाली है, वाई एक्स भी पॉजिटिव वाली है। तो जो भी मान आएगा, एक एक्स का मान ए आएगा, बी मानेंगे, ठीक है। हमने ए मान रखा है, बी मान रखा है यहाँ पे, जैसे कि एक्स ए मान रखा है और ये बी यहाँ पे लम डालने पे ये बी मान रखा है, ये वाला वाई का मान, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स, ये वाई एक्स भी पॉजिटिव वाला है, एक्स एक्स भी पॉजिटिव वाला है। तो कुल मिला के ए भी मान मिलेगा। लेकिन हम सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे तो ये एक्स एक्स नेगेटिव वाला मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे पी बिंदु लेंगे बाबू भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लंब डालेंगे और यहाँ पे हम लंब डालेंगे तो कुल मिला के जो ये वाला मान प्राप्त होगा ये -A होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर की तरफ 0 के -x की वैल्यू शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे वाई एक्स तो पॉजिटिव वाला ही है तो वाई की वैल्यू बी रहेगी और ए माइनस का हो जाएगा। और हम थर्ड में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये एक्स अक्ष भी नेगेटिव वाला है और ये वाई अक्ष भी नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई बिंदु लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हम वापस से लंब डालेंगे इस तरीके से, तो हमको ए भी नेगेटिव वाला प्राप्त होगा और ये बी भी नेगेटिव वाला प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे -A -B। इस तरीके से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये वाई तो नेगेटिव वाला रहता है लेकिन
एक्स पॉजिटिव वाला हो जाता है तो एक्स का मान ए, वाई का मान माइनस बी प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से। अब हम समझेंगे ये एसटीसी रूल आया कहाँ से, ये साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, क्यों होता है। अब चलते हैं, हमने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर यहाँ से हम बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, हम आपको एक बार बता देते हैं, लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे बी है, आधार यहाँ पे ए है। तो क्या हम यह नहीं कह सकते ये बी साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए कोस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो एक्स, कुल मिला के आपको फिर मतलब यानी ये वाली चीज फिट बिठा लेनी है कि वाई एक्स बराबर साइन थीटा और को एक्स एक्स बराबर कोस थीटा। जहाँ पे भी एक्स एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होगी कोस थीटा भाग के आएगा, और जहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होगी साइन थीटा भाग के आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बी क्या है, ये वाई एक्स की वैल्यू ही तो है ये बी यहाँ पे। ठीक है, और ये ए क्या है, ये एक्स एक्स की वैल्यू ही तो है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के कोस थीटा एक्स एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन थीटा वाई एक्स की को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो निर्देशांक लिख रखा है ये फर्स्ट तो एक्स का है और ये सेकंड वाई एक्स का है। तो इसका मतलब क्या है, हमने बताया एक्स का मतलब कोस थीटा होता है और वाई एक्स का मतलब साइन थीटा होता है। क्या आपको यहाँ पे बी पॉजिटिव नहीं दिख रहा? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आप क्या यह नहीं कह सकते कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी मान लो ए बी में ही आएगा, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, तो कुल मिला के पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हम इसमें भी देखेंगे, फर्स्ट वाला मान कोस को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला साइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वाई एक्स का मान हमेशा पीछे आता है, एक्स एक्स का आगे आता है। तो वाई एक्स का मान मतलब साइन एक्स, क्या बिठा लेना है दिमाग में, वाई एक्स का मतलब मान मतलब साइन एक्स। तो यहाँ पे भी बी पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो बी भाई साहब नेगेटिव मिल जाता है, मतलब साइन का मान नेगेटिव होगा, साइन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। और यहाँ पे जाते हैं तो मतलब बी नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि मैंने मतलब बी नेगेटिव क्यों मिलेगा ये सब कुछ हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये बी मतलब वाई एक्स का मान साइन रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। इस तरीके से साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब चलते हैं हम कोस पे। कोस भाई साहब एक्सेस का मान रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सेस का मान रिप्रेजेंट करते हैं तो ये निर्देशांक होता है पी ए बी, तो इसमें ये एक्सेस का मान होता है फर्स्ट वाला, तो हम इसके अनुसार कंपेयर करते हैं। यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो कोस एक्स का मान पॉजिटिव होगा, और सेकंड में जाते हैं, यहाँ पे भाई साहब ए नेगेटिव हो गया, क्यों हो गया वो सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो ए नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे थर्ड में जाते हैं, यहाँ पे भी ए नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे भी कोस नेगेटिव हो गया थर्ड में, इसलिए सेकंड थर्ड में नेगेटिव होता है कोस। और अब हम जाते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में जाते ही कोस ए मतलब ए का मान एक्सेस का मान पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कोस फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब टेन का निकालना चाहें तो आप में इतनी बुद्धि तो होगी, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो जब साइन का मान जैसे कि यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, जैसे कि साइन का मान 1 आ गया और कोस का मान भी 1 आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों पॉजिटिव है, तो टेन का मान पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन जब साइन का मान पॉजिटिव आ गया 1 और टेन का कोस का मान नेगेटिव में आ गया, तो क्या साइन का टेन का मान क्या नाम है नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा। तो कुल मिला के हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जब हमको साइन और कोस के मान मिल गए तो इनको भाग दे के देख लीजिए, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव बटे नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बना देगा। और नेगेटिव बटा नेगेटिव क्या -1 बटे -1 बराबर -1 होता है, नहीं होता, 1 ही होता है, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, इसी की वजह से टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव बटे पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, इसी की वजह से टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और एज इट इज कोसेक के मान जैसे ही साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव हुआ है, तो इस तरीके से कोसेक और शेक इसका उल्टा होता है, तो कोस जैसे ही फर्स्ट फोर्थ में पॉजिटिव हुआ है तो शेक ही फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा। और कोट जिस तरीके से टेन फर्स्ट और थर्ड में हुआ है तो कोट ही फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा। तो ये क्यों हुआ है, मतलब आप आज तक रटते आएंगे ए एस टी सी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसका ये धंधा है वो कहाँ से बना, यहाँ से बना, वो आपको मैंने क्लियर करवा दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हम तो हिंदी वाले सबके सब जो भी पढ़ते हैं वो एसटीसी रूल से पढ़ते हैं, और इंग्लिश वाले एएसटीसी रूल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे क्यों लिया जाता है, सेकंड यहाँ पे क्यों नहीं लिया जाता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि एंगल इस तरीके से वामाव्रत नापा जाता है। ठीक है,
तो भाई साहब जो कंटिन्यूटी बनाएंगे वो फर्स्ट के बाद सेकंड में ही तो जाएंगे। ऐसे थोड़ी यहाँ पे वापस से इस तरफ जाएंगे तो सेकंड यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे फर्स्ट होता है, फिर यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम किस ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ये धर्मशाला है, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। हम जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या मानते हैं कि भाई साइन पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है वो मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट मतलब कुल मिला के फर्स्ट वाले में पूछा जाए तो सब पॉजिटिव होंगे। तो एक तो सभी के लिए क्या नाम है, यहाँ पे वापस से जाते हैं। तो फर्स्ट वाला तो सभी के लिए पॉजिटिव होगा, केवल एक और दूसरे में वो पॉजिटिव होता है, उसको ढूंढना होता है। तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, कोस फोर्थ में और टेन थर्ड में। तो इस तरीके से यहाँ पे एएसटीसी रूल क्या कहता है कि ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव सेकंड वाले में, टी का मतलब टेन पॉजिटिव, मतलब इस तरीके से लिखते जाएंगे ए, एस और टी और सी। इनसे याद रखेंगे, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन और सी का मतलब कोस, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एस आया मतलब साइन पॉजिटिव होगा सेकंड वाले में और सब नेगेटिव होंगे। और इसका मतलब और सब का मतलब ये नहीं है कोसेक हो जाएगा। कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, तो वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एएसटीसी के अनुसार टी किस में आया, थर्ड वाले में आया, तो कुल मिला के टेन थर्ड वाले में पॉजिटिव होगा। और कोट इसका उल्टा होता है, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, कोट थीटा। और सी, एएसटीसी के अनुसार सी किस में आया, फोर्थ वाले में आया, तो कोस इसमें फोर्थ वाले में पॉजिटिव होगा। और क्यों होता है वो हम बता चुके हैं। और कोस का उल्टा सेक होता है, तो वो भी फोर्थ वाले में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एएसटीसी रूल के अनुसार आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, टी का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और सी का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको इजी रहेगा याद करने में। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एस का मतलब साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन और कोसेक, कोसेक इसका उल्टा होता है तो कोसेक भी होगा, अन्यथा सभी के सभी नेगेटिव। तो और थर्ड का मतलब टी का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब टी का मतलब टेन पॉजिटिव और सी का मतलब कोस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इनका उल्टा आप लगा सकते हैं कि भाई साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जैसे कि -1 -2, साइन की वैल्यू -1/2 लिख देता हूँ मैं। माना कि साइन की वैल्यू -2 है, वैसे होती नहीं है, लेकिन जब हम कोसेक में लिखेंगे तो कोसेक 1/sin होता है, तो 1/2 आएगा, -2 आएगा। तो क्या ये नेगेटिव में नहीं आई, तो बिल्कुल साइन में कोई चेंज नहीं होगा उल्टा करने पे, तो कोसेक का मान भी पॉजिटिव होता है सेकंड में। तो ये सब चीज़ें आपको आती होगी पहले से, ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई है वापस से। लेकिन ये वाली चीज़ें आपको नहीं आती होगी, ये वाली मैंने क्लियर करवा दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। आपने आज तक देखा होगा, मतलब धड़ल्ले से पढ़ते आए होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ये ये तो ये आप जानते होंगे। चेंज किस में होता है, साइन कोस में होता है, टेन कोट में होता है, और सेक कोसेक में चेंज होता है एक दूसरे में, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये एक दूसरे में साइन कोस में ही चेंज क्यों होता है, टेन कोट में ही चेंज क्यों होता है, सेक कोसेक में ही चेंज क्यों होता है। और दूसरा कंसेप्ट ये, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, और तो साइन 180 माइनस थीटा भी कोस थीटा ही हो जाना चाहिए, एक साइन थीटा क्यों हुआ है। और ये एक तो ये वाला कंसेप्ट, और एक ये वाला कि कोस माइनस थीटा बराबर तो पॉजिटिव में कोस थीटा आ जाता है, लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर नेगेटिव में साइन थीटा क्यों आता है। ये सब कुछ हम इसमें क्लियर करेंगे। हमने यहाँ पे पी बिंदु लिया है, पी के निर्देशांक ए और बी है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ए एक्स अक्ष का मान है, बी वाई अक्ष का मान है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बी यहाँ से लेते हैं वाई अक्ष का मान इस तरीके से, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, ये थीटा होगा। तो बाबू भैया ये साइन ये 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि टोटल कोण 90 है, ठीक है। तो जब हम क्या कहेंगे, हम यह कहेंगे बाबू भैया, हम क्या कहेंगे, हम यह कहेंगे, एक तो मेथड है जो कि मैंने आपको बताया, P बराबर ए और बी। ए का मतलब यहाँ पे कोस होता है और बी का मतलब यहाँ पे साइन होता है। तो आपको मेरे अनुसार ही चलना है। यहाँ पे बी का मतलब साइन लेके, जहाँ पे भी पीछे वाली वैल्यू आए वाई एक्स वाली, वहाँ पे साइन ठोक देना है, और यहाँ पे फर्स्ट वाली पे कोस ठोक देना है, ठीक है। तो अगर मैं साइन की वैल्यू लिखना चाहूँ, साइन की वैल्यू लिखना चाहूँ उसके अकॉर्डिंग, इस वाले थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी बाबू भैया, साइन की वैल्यू आएगी बी आएगी, ठीक है। साइन थीटा बराबर बी आएगी। जब मैं साइन थीटा बराबर बी आएगी, अब मैं कोस की वैल्यू लिखना चाहूँ, कोस बराबर क्या आएगी, ए आएगी। कोस थीटा बराबर बाबू भैया वैल्यू क्या आएगी, आप देखते जाइए, मतलब चमत्कार हो जाए, कोस थीटा बराबर भी ए आएगी यहाँ पे, ठीक है। इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे
इस थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब है और ये आधार है, ठीक है, इस तरीके से। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब साइन को रिप्रेजेंट करता है कुल मिला के, और कॉस आधार को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आधार होगा वहाँ पे कॉस होगा। लेकिन हम अगर 90 माइनस थीटा यहाँ पे देखते हैं, इसके आधार पे सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए लंब होगा यहाँ पे और बी यहाँ पे आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी आधार होगा, तो हम टेन थीटा वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा वाला लंब बटे आधार, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, तो यहाँ पे लंब क्या है, ए है, और आधार यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए को, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा बी को। जो ये वाला कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, अगर आपको इसको इजीली समकोण त्रिभुज से समझना है, जो कि 10th के लेवल का है, तो मैंने आपको वहाँ पे क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास 11th में। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं कि ये a बराबर कोस थीटा है और a बराबर साइन 90 माइनस थीटा है। तो क्या हम a और a बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो हम साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम कोस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा मिला है, ठीक है। और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये b बराबर b है, इसकी वजह से हम कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब 180 डिग्री माइनस थीटा के ऊपर आते हैं। 180 डिग्री माइनस थीटा कब बनेगा, जैसे कि ये वाला एंगल यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, तो ये वाली लाइन 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हम यहाँ पे खींच दे ये लाइन, तो ये थीटा बन जाएगा, ठीक है, ये थीटा बन जाएगा। तो ये 180 माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये 180 माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला कोण, ठीक है। लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, तो ये थीटा मतलब इसके बराबर एंगल यहाँ पे भी ले सकते हैं थीटा, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। पहले से यहाँ पे थीटा बना हुआ है, लेकिन हमने इसी थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मतलब यानी कि समान थीटा कोण बना दिया, ठीक है। ये वाला कोण भी थीटा है। तो कुल मिला के हम क्या यह नहीं कर सकते, जैसे कि ये वाली टोटल यहाँ से आधा, यहाँ से प्रारंभिक रेखा से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्या हम इसको ये थीटा ये 180 टोटल है, कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बाबू भैया, जैसे कि ये टोटल है, ये हमने ये बना दिया, ये थीटा बना दिया, और ये टोटल 180 था, तो क्या हम ये बचे हुए कोण को 180 माइनस थीटा नहीं कह सकते, 180 माइनस थीटा नहीं कह सकते, तो ये 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमको पी के निर्देशांक क्या मिलते हैं, पी के निर्देशांक मिलते हैं हमको, यहाँ पे एक्स अक्ष नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस ए और बी मिलते हैं बाबू भैया, ठीक है। और यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज भी बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे गलत बन गया, यहाँ पे बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे, ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कंसेप्ट निकालते हैं वापस से बाबू भैया, यहाँ से क्या कंसेप्ट निकालेंगे हम, यहाँ से हम ये कंसेप्ट निकाल पाएंगे, थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए, इसको मिटा लेने दीजिए। इस वाले कंसेप्ट को आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये स्लाइड में भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्लाइड से मिट चुका है अभी ये, ठीक है। तो जो वीडियो देखेगा भैया उसी को ये कंसेप्ट समझ में आएगा, स्लाइड वालों को नहीं आएगा, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके आप नहीं समझ सकते इसको। तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, जब इस थीटा ये वाली लाइन, कुल मिला के आपको थीटा कुछ नहीं देखना है, ये वाली लाइन, ये हमको प्रत्येक, जैसे कि ये 180 माइनस थीटा लिया है, यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, ठीक है, तो वो वाला लिया है, तो हमको यहाँ पे पहले बेसिक लिख लेना है इस थीटा का, क्योंकि इस थीटा को यूज लेंगे हम हर जगह। तो यहाँ पे कोस थीटा बराबर तो ए होगा और साइन थीटा बराबर बी होगा, ठीक है, इससे कंपैरिजन करना है हमको। अब ये जो मान मिलेगा, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 180 माइनस थीटा को, तो इसमें ये फर्स्ट वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, कोस 180 माइनस थीटा को, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू कोस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस ए हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू वाई वाली वैल्यू बराबर बी हो जाएगी। तो आप इनसे कंपैरिजन कीजिए, किन से कंपैरिजन कीजिए, आप इनसे कंपैरिजन कीजिए बाबू भैया, कि
इसमें कौन कौन सी वैल्यू मैच हो रही है? जी हाँ, यहाँ पे b बराबर b है, तो क्या आप यह नहीं लिख सकते कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है? जी हाँ, लिख सकते हैं। इसी वजह से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा में चेंज हो जाता है और ये वाला चेंज नहीं होता, एज इट इज आ जाता है। तो मैंने आपको इसको प्रूफ करके बताया इस तरीके से, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि कोस 180 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, मतलब यानी वैल्यू तो समान आई है लेकिन नेगेटिव चिन्ह है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कोस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि चीज़ें क्यों नेगेटिव होती है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसकी वजह से कोस का कोस रहता है, तो कुल मिला के जो भी चीज़ें हमको क्या रिजल्ट मिलता है, इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो जो भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे इस जगह क्या होगा, इस लाइन पे या तो 180 माइनस थीटा होगा या 180 प्लस थीटा होगा, ठीक है। कुल मिला के इस जगह जो चेंज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, या 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस जगह हमको क्या रिजल्ट मिलता है कि इस जगह जो भी ये प्लस माइनस थीटा होगी, जैसे कोस प्लस माइनस थीटा है, तो वो साइन में चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज कोस में ही रहेगा। और वो रिजल्ट कैसे मिला, जिस तरीके से हम ये ग्राफ बनाते जा रहे हैं, कुल मिला के समकोण त्रिभुज बना के कंपैरिजन करते जा रहे हैं, उससे ये रिजल्ट मिला कि इस पे कोई भी मतलब यानी कि फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, केवल उसके अंदर का थीटा मतलब यानी कि प्लस माइनस होके बाहर निकल जाता है, चेंज नहीं होता। और इस वाली लाइन पे वाई एक्स वाली पे साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, शेक कोसेक में, कोस सेक में चेंज हो जाता है, और वो भी किसके अनुसार? इन्हीं कंसेप्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 180 वाला हमने समझ लिया था, और समझते हैं कि भाई साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 270 माइनस थीटा बराबर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। 270 माइनस थीटा का मतलब 270 ये है, तो ये 270 माइनस थीटा का मतलब कोई भी लाइन आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, इस तरीके से 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पे निर्देशांक माइनस से माइनस भी होंगे पी बिंदु के, ठीक है। तो 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? हम जानते हैं ये होगा माइनस में, क्योंकि 270 इस वाली लाइन की बात हो रही है, क्योंकि वाई एक्स के अकॉर्डिंग तो जो फंक्शन होते हैं वो चेंज होते हैं, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और 270 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ये कैसे आया, ठीक है, ये वाला कैसे आया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक इसको तो लिख के देखना है, कंपैरिजन के लिए इसको लिख के रखना है। कोस थीटा बराबर आधार होता है ए, तो साइन थीटा बराबर बी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से लिया है। कुल मिला के इससे इससे लेते हैं उसको बार बार में, और उसकी कंपैरिजन करते जाते हैं अगले एंगल्स में, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा और ये वाला कोस, मतलब अब इसको निकालेंगे कुल मिला के, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू कोस को और ये वाली वाई वाली साइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 270 माइनस थीटा वाली लाइन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोस 270 माइनस थीटा बराबर तो होगा माइनस से, और साइन 270 यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि ये स्लाइड से मिटाया ना जा सके, ठीक है। कोस 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस है, और साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी, ठीक है। तो कंपैरिजन कीजिए ऊपर वाले मानों के साथ, ए का ए के साथ कर दीजिए, बी का बी के साथ। तो कोस 270 माइनस थीटा बराबर ए तो सेम है लेकिन नेगेटिव का चिन्ह आ रहा है, तो आप इससे क्या लिख सकते हैं? आप इससे लिख सकते हैं कोस 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमने किसको लिखा था? यहाँ पे हमने कोस वाला मान ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था, और वाई वाला मान किसके साथ? 20 के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा था। तो हमने इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इस वाले को। और हम क्या लिख पा रहे थे अभी कि साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे वापस से चेक करते हैं, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, कोस का वैल्यू हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था, 180 माइनस थीटा बराबर माइनस ए होता है, ठीक है, माइनस ए होता है। और यहाँ पे बिल्कुल 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 बिल्कुल
π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे जी। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। इसको थोड़ा हमने गलत रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पहले तो ये लंब डालेंगे, उसके बाद ये ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये तो है क्या, यहाँ से 270 माइनस थीटा। ठीक है, और ये है थीटा। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग लंब ये होगा और आधार ये होगा, और यहाँ पे ये माइनस ए है। ठीक है, और ये माइनस बी है। ठीक है, माइनस बी है। तो यहाँ पे जो लंब को आपको पता है कौन रिप्रेजेंट करता है, लंब को रिप्रेजेंट करता है कौन, लंब को रिप्रेजेंट करता है कौन, रिप्रेजेंट करता है लंब को रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस ए होगी, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आधार है, यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग ये वाला माइनस बी, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस बी और माइनस से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस लाइन पे हम यहाँ पे देख पाएंगे ये वाला। ठीक है, तो ये वाला थीटा किसके अकॉर्डिंग मिला था हमको, ये वाला थीटा मिला था ये 270 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। अब इसका मेन कंपैरिजन करेंगे बेसिक वाले थीटा के साथ, बेसिक वाला मतलब यानी कि थीटा के साथ। बेसिक बेसिक क्या कहता है हमारा, कोस थीटा बराबर क्या है, ए है, और साइन थीटा बराबर बी है। ठीक है, इस बेसिक के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हमको 270 माइनस थीटा बराबर क्या लिखना है, कोस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस बी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आधार क्या है, आधार ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला मिस्टेक हो गया था आपको, मतलब प्रत्येक जो 270 माइनस थीटा है यहाँ पे मतलब 270 प्लस थीटा आएगा, सभी के लिए इस तरीके से ट्राइंगल बना के देखना है। ठीक है, उसके बाद मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये कोस थीटा मतलब ये थीटा का मतलब 270 माइनस थीटा ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और साइन वाला माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि साइन लंब को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे लंब माइनस है। ठीक है, तो बेसिक वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं इसी थीटा के साथ। ठीक है, 270 माइनस थीटा का, तो यहाँ पे हम क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 270 माइनस थीटा कोस 270 माइनस थीटा बी बराबर माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों कोस ये नेगेटिव में क्यों आया, नेगेटिव चिन्ह इसलिए आया क्योंकि कोस थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव चिन्ह बाहर निकालेगा। और इस लाइन के सापेक्ष है ये वाला एंगल वाई एक्स के सापेक्ष, तो कोस साइन में चेंज होगा और थीटा एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके से साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर कुल मिला के अब माइनस ए की कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे कोस से, तो ये नेगेटिव चिन्ह आएगा और कोस थीटा आ जाएगा। साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव चिन्ह बाहर निकाला। वाई एक्स के सापेक्ष एंगल आ रहा है, तो वाई एक्स वाले चेंज होते हैं, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा और थीटा एज इट इज बाहर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई किस तरीके से नेगेटिव मतलब साइन कोस में चेंज होता है और इस अक्ष के रिगार्डिंग क्यों नहीं होता है। तो मैंने आपको इसको मतलब यानी कि इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना के बताया है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई कहाँ पे डाउट रहा है, तो आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सेकंड स्लाइड को जोड़ना भूल गए, तो यहीं पे आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपके सामने। यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट तो हमने क्लियर करवा दिया, कौन सा वाला, हम ये आपको बताना चाह रहे थे, ये दोनों वाले कंसेप्ट तो हमने आपको क्लियर करवा दिए। अब इस पे चलते हैं, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा क्यों होता है, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा क्यों होता है। ठीक है, कोस में तो पॉजिटिव आ जाता है और साइन नेगेटिव, तो उसको समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे इसको एंगल को वामाव्रत रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव में आता है वो हम जानते हैं, लेकिन जब हम एंगल को इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जब जब कभी भी घड़ी की सुई की दिशा में एंगल को नापा जाता है तो नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे माइनस थीटा बनेगा, सेम एज इट इज ले लेते हैं अपन, इसको माइनस थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, माइनस थीटा। तो अब आप फोकस कीजिएगा, जो मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ मतलब एक तरीके से धांसू कंसेप्ट है। तो फोकस करना आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है कि हम यहाँ से फिर वापस से लंब डालेंगे यहाँ पे इस जगह और इस जगह, तो कुल मिला के यहाँ पे लंब डालेंगे। तो ये वाली चीज क्या है, यहाँ पे इस थीटा के रिगार्डिंग जब ये ट्राइंगल बना है, ठीक है, तो ये वाली थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो ये वाली लंब होगी, और ये लंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। ठीक है,
और ये वाली जो होगी ये वाली भुजा ये आधार होगी ये ए को, ठीक है। तो यहाँ पे लंब भाई साहब नेगेटिव में होगा, कि बी नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाई एक्स है वो नेगेटिव वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो बी की वैल्यू ली जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आधार किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस माइनस थीटा बराबर किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हम कोस माइनस थीटा लेंगे क्योंकि कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा बराबर किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, ये करेगा आधार को। आधार यहाँ पे क्या है, आधार यहाँ पे ए है, ठीक है। और साइन माइनस थीटा बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लंब को करेगा। यहाँ पे लंब बराबर क्या है, माइनस बी है, क्योंकि वाई एक्स नेगेटिव में, ठीक है। तो बाबू भैया हम क्या कह रहे हैं आपसे, साइन का जैसे कोस का कुल मिला के जैसे कि माइनस में कितना भी मान रख दो, माइनस में 90 डिग्री रख दो, 90 डिग्री रख दो, तो कुल मिला के यहाँ पे जो निर्देशांक प्राप्त होंगे, जैसे कि निर्देशांक प्राप्त होंगे कुल मिला के कुछ भी, जैसे कि कोस 90 डिग्री कहाँ पे होगा, कोस 90 डिग्री यहाँ पे होगा, इस जगह होगा, ठीक है, इस जगह होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो निर्देशांक मिलेंगे अपन को, तो एक्स अक्ष तो यहाँ पे जीरो होएगा, ठीक है, जीरो होएगा। तो यहाँ पे वाई एक्स कितना होएगा, वाई एक्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा वाई एक्स बराबर -1 होगा। जब हम मतलब इकाई त्रिज्या का वृत्त लेते हैं तो 0 1 होगा यहाँ पे, इस जगह निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 90 बराबर हमको 0 मिलता है, ठीक है। और साइन 90 ये नेगेटिव का ही 90 है, क्योंकि ये नेगेटिव में नापा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव 90 बराबर -1 मिलता है। तो इस वाली चीज़ को आप जानते होंगे पहले से। इसी चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ ए और -b के रूप में, कि यहाँ पे जो भी आधार होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इस बिंदु को, तो a माइनस बी से, तो ये वाला आधार होता है, आधार को रिप्रेजेंट करता है, एक्स अक्ष की वैल्यू आधार को रिप्रेजेंट करती है, तो ये कोस अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा, और ये -b वाला साइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेगेटिव में कुछ भी एंगल लेंगे यहाँ पे, तो जो कोस की वैल्यू आएगी, क्या आपको ए नेगेटिव में आ रहा है, तो ए पॉजिटिव में आ रहा है, तो वैल्यू कोस की जो भी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। इसी तरीके से जो ये नेगेटिव में मतलब यानी कि ये बी आ रहा है, तो मतलब कुल मिला के इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि जो साइन का मान लेंगे किस में, माइनस थीटा में, तो उसकी वैल्यू भी किस में आएगी, माइनस नेगेटिव में आएगी। तो कुल मिला के इसी की वजह से कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा लिखते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आनी है वो तो पॉजिटिव में आनी है, तो माइनस का मतलब लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकलेगी वापस वो भी, ठीक है। और ये साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा इसलिए लिखते हैं, माइनस साइन थीटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, क्योंकि यहाँ पे बी साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नेगेटिव में। तो कुल मिला के एक तो रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन आप कह सकते हैं कि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसके वजह से उसके थीटा का मान पॉजिटिव हो जाता है। और साइन और अन्य जितने भी एंगल है कोस और सेक के अलावा, सेक भी माइनस थीटा होगा, तो सेक थीटा हो जाएगा, इसमें भी माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो कोस और सेक में ये होगा। इसके अलावा बचे जो चारों फंक्शन है, साइन कोसेक टेन कोट, इनमें नेगेटिव में थीटा आने पे माइनस बाहर निकलता है। तो दो रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं इसके, एक तो कोस चौथे क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य रीजन है वो ये निर्देशांक वाला सिस्टम मैंने आपको बताया कि भाई माइनस ए और माइनस बी में यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है, और माइनस बी वाली मतलब लंब वाली वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करता है, साइन। तो ये माइनस बी मतलब कुल मिला के जो भी मान आएगा साइन का वो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव थीटा का, और कोस का पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते आगे की तरफ। अब जैसे कि आपको साइन और कोस में मान दे दे, साइन में दे दे जैसे कि आ, यहाँ पे दे दे जैसे कि 5 550 प्लस साइन 550 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये 550 क्या है, ठीक है। जैसे कि आपको कोस यहाँ पे दे दे जैसे कि 1050 या 1055 प्लस थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 1055 पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई कैसे चीज़ें क्लियर होगी ये वाली। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, जैसे कि ये वाला यहाँ से 0 शुरू होता है, उसके बाद ये पाई/2, उसके बाद ये थ्री पाई ये पाई, उसके बाद ये 3 पाई/2, उसके बाद ये 3 पाई/2 मतलब 270, उसके बाद ये वापस 2 पाई, फिर 2 पाई से वापस रिपीट होगा, कुल मिला के ये 2 पाई, फिर 4 पाई यहाँ पे आके रुकेगा, फिर 6 पाई, कुल मिला के यहाँ पे पाई के समगुणज आएंगे अक्स अक्स की तरफ, पॉजिटिव अक्स अक्स की तरफ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अक्स अक्स की तरफ क्या आएंगे, 0 और पाई के समगुणज आते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम क्या यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इस तरफ जाएंगे,
पाई के कुल मिला के यहाँ पे सम गुणा आते जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे पाई आएगा, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई 3 पाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर थर्ड राउंड में 4 पाई प्लस पाई 5 पाई आएगा। कुल मिला के पाई के विषम गुणज यहाँ पे आएंगे। कुल मिला के अक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन पाई को, और एन किस में बिलोंग होगा, जेड में। तो एन बराबर 0 प्लस माइनस 1 लेंगे। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि अगर पाई का सम गुणज दिख रहा है तो भाई साहब भगे भगे चले जाइए पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ, और पाई का विषम गुणज दिख रहा है मतलब भगे भगे चले जाइए नेगेटिव एक्स अक्ष की तरफ। लेकिन पाई के जितने भी विषम और सम गुणज होंगे सब के सब एक्स अक्ष पे होंगे। अब आते हैं वाई एक्स पे। आपने देखा होगा यहाँ पे पाई बाई टू आएगा प्रथम राउंड में, और यहाँ पे 3 पाई बाई टू आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पाई बाई टू आएगा। फिर सेकंड राउंड में 2 पाई हो गया, फिर पाई बाई टू 2 पाई प्लस पाई बाई टू होगा, ठीक है। तो लघुत्तम आएगा यहाँ पे 4 पाई, कुल मिला के 5 पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। 5 पाई बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 पाई बाई टू आ गया, ठीक है। पाई बाई टू के बाद 5 पाई बाई टू आ गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 7 पाई बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे 9 पाई बाई टू आएगा, यहाँ पे 11 पाई बाई टू आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम उल्टा चलते हैं तो यहाँ पे उल्टा चलेंगे तो -5 पाई बाई टू आएगा, ठीक है। फिर -5 पाई बाई टू आएगा, फिर -9 पाई बाई टू आएगा। यहाँ पे -3 पाई बाई टू -7 पाई बाई टू आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी अगर हम इस तरीके से यहाँ पे उल्टा चलेंगे तो इस तरीके से राउंड काटेंगे, फिर यहाँ पे -2 पाई एंगल कंप्लीट हो जाएगा, -4 पाई, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक्स अक्ष पे हमेशा जो सम गुणज है वो पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ आएगा, भले वो माइनस का हो चाहे प्लस का। और जो विषम गुणज है पाई का वो हमेशा नेगेटिव एक्स अक्ष की तरफ आएगा, भले वो क्या हो, भले क्या हो, क्या नाम है वो, भले क्या होगा क्या, कुल मिला के विषम गुणज होगा पाई का। तो पाई का विषम गुणज नेगेटिव हो चाहे, भले वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये कहना चाह रहा था मैं। आंख बंद करके क्या याद रखना है, एक्स डैश की तरफ मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ पाई का विषम गुणज आएगा, भले वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। और पॉजिटिव एक्स की तरफ पाई का सम गुणज आएगा, भले वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो वाई एक्स है उस पर केवल और केवल, वाई एक्स पे केवल और केवल क्या आएंगे, एन पाई बाई टू के विषम गुणज, 2n प्लस 1 पाई बाई टू, ठीक है। तो ये पाई बाई टू के विषम गुणज आएंगे वाई एक्स पे, किसके, पाई बाई टू के विषम गुणज आएंगे किस पे, वाई एक्स पे। और यहाँ पे पाई बाई टू जब यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्स पे जाएंगे तो पाई बाई टू 5 पाई बाई टू 9 पाई बाई टू। जब नेगेटिव में जाएंगे तो यहाँ पे 3 पाई बाई टू 7 पाई बाई टू 11 पाई बाई टू। मतलब पाई बाई टू के बाद क्रमागत रूप से जो वाई एक्स है उसमें भी क्रमागत मतलब एकांतर रूप से क्या आएंगे, विषम वाले आएंगे। जैसे कि विषम ये होता है 1 3 5 7 9, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो पॉजिटिव वाले वाई एक्स पे क्रमागत रूप से आएंगे, ठीक है। जैसे कि ये आ गया तो ये छूट जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये छूट जाएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। 1 5 9 डायरेक्ट ये आ रहे हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और ये बचे वाले हैं, ठीक है, बीच बीच वाले वो यहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव लेंगे तब। अब जब हम नेगेटिव लेंगे तो इनका सिस्टम कैसे चालू हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाई एक्स है, नेगेटिव अगर हम ये घुमा रहे हैं एंगल को तो पॉजिटिव वाई एक्स पे ये बीच वाले आ जाएंगे जो कि पहले मतलब नीचे की तरफ आ रहे थे, ठीक है, इस तरीके से। कुल मिला के आप समझ पा रहे होंगे। तो जहाँ पे भी पाई बाई टू का विषम गुणज दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है कि बाबू भैया खेल हो गया, बाबू भैया ये वाई एक्स पे चला गया, ठीक है। तो उस तरीके से आप उनके एंगल निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से आपको मतलब यानी कि इनका एंगल निकालना है। कुल मिला के आप एग्जाम्पल के थ्रू के समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या कह दिया, कोस 4 पाई, ठीक है, 4 पाई प्लस प्लस 50 डिग्री। तो पहले तो आपको किसको देखना है, पहले आपको देखना है ये पाई 4 पाई मतलब एक्स एक्स मतलब किस में, मतलब यानी कि इस जो फंक्शन है उसमें नो चेंज, क्योंकि एक्स एक्स पे कोई चेंज नहीं होता। तो कोस को एज इट इज उतार दीजिएगा, ठीक है, कोस को एज इट इज उतार दीजिएगा। अब किस में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब 4 पाई मतलब यानी कि 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, 2 राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, और प्लस 50 मतलब पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में जा रहा है, फर्स्ट वाले में जा रहा है। फर्स्ट वाले सबके सब पॉजिटिव होते हैं तो सीधा 50 डिग्री उतार दीजिएगा, यहाँ पे कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, एज इट इज आ जाएगा। साइन में जाते हैं, साइन 80 पाई प्लस, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, पहले हल्के से शुरू करते हैं, 6 पाई प्लस 40 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 6 पाई मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई 3 राउंड होगा, और 40 जाएगा तो फर्स्ट क्वार्टर में चला जाएगा,
ठीक है। तो कुल मिला के ये भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होते हैं और ये एक्स अक्ष पे आ रहा है, एक्स अक्ष में प्लस माइनस आएगा तो कोई क्या नो चेंज होएगा, साइन का साइन आ जाएगा और 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं कोस 11 पाई बाई टू माइनस 30 डिग्री। ठीक है। अब आपको भेजा लगाना है, आपको क्या लिख के देखना है, सीधा कॉपी में 1 3 5 7 9, ठीक है, उसके बाद 11, उसके बाद में 13, इस तरीके से लिख के दे देना है। और पॉजिटिव वालों के लिए जब पॉजिटिव में आ रहा है ये वाला सामने वाला, तो इस तरीके से इसको इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या आपको यहाँ पे ये मिल रहा है 11 वाला? जी हाँ, नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये भाई साहब पॉजिटिव वाई की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाई वाले में तो इस तरीके एकांतर रूप से चलते हैं। ये चला गया नेगेटिव वाई की तरफ। तो कुल मिला के ये किस में चला गया, इस नेगेटिव वाई की तरफ चला गया। और नेगेटिव वाई में से कोई एंगल घट रहा है, मतलब इस वाले में से कोई एंगल घट रहा है, तो इस तरफ जाएगा ये वाला। कुल मिला के ये वाला किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड वाला क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? जी हाँ, हम जानते हैं कोस नेगेटिव होता है थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो अब चेंज क्या करना है, क्योंकि पहली बात तो ये वाई एक्स के रिगार्डिंग आ रहा है तो कोस चेंज होगा। कोस को पहले साइन में चेंज कर दीजिए, साइन में। ठीक है। अब इसको क्या लिखें, माइनस आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि कोस थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है तो माइनस लिख दीजिए, और जो थीटा आ रहा है एज इट इज लिख दीजिए 30 डिग्री। ठीक है। साइन के रिगार्डिंग बात करते हैं। साइन यहाँ पे लिखते हैं 7 पाई बाई टू माइनस 50 डिग्री। अब 7 पाई बाई टू के लिए वही लिखना है 1 3 5 7 9। ठीक है। और इस तरीके से पॉजिटिव, अगर क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 7 पाई बाई टू आ रहा है तो इस तरीके से क्रमागत अंतर बना लीजिए। तो 7 भाई साहब इसमें भी नहीं आ रहा, मतलब 7 कहाँ पे चला गया? इस वाले अक्ष पे नहीं आएगा, क्योंकि इस अंतर में नहीं आ रहा है, इन बीच वालों में आ रहा है। तो ये कुल मिला के इस वाले, मतलब यानी इस वाली जगह आ जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट की तरफ चला जाएगा। तो इसमें नेगेटिव हो रहा है, मतलब कुल मिला के ये फोर्थ में नहीं जाएगा, प्लस। चलो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 50 डिग्री। इसका मतलब ये इसमें ऐड हो रहा है कुछ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। साइन फोर्थ में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो हम जानते हैं कि साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख देंगे। और साइन साइन नेगेटिव लिखने के बाद साइन किस में चेंज होगा, क्योंकि ये इस एक्स के रिगार्डिंग आ रहा है एंगल। ठीक है, इस एक्स के रिगार्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, तो साइन चेंज होगा कोस में। ठीक है। उसके बाद 50 डिग्री एज इट इज उतार देंगे। ठीक है। अगर इस एक्स एक्स के रिगार्डिंग आता है तो साइन साइन रहता है। ठीक है, इस तरीके से कुल मिला के जितने भी एंगल आप, जैसे कि मैं लिख देता हूं, अब बड़े बड़ी चीजें लेंगे हम। ठीक है। साइन 2000 पाई प्लस थीटा, पाई प्लस 30 डिग्री, इसको क्या कहेंगे? अब पाई आ गया, इसका मतलब आप समझ जाइए एक्स एक्स के रिगार्डिंग है तो साइन का तो कुछ चेंज नहीं होगा, साइन उतार दीजिए एज इट इज। इसमें आगे माइनस लगाना, पीछे थीटा लिखना है, उसका आप सॉल्यूशन करते हैं। अब ये साइन, मतलब यानी कि पॉजिटिव पाई आ रहा है, मतलब पॉजिटिव में ये पाई का गुणा जा रहा है, मतलब ये इस वाली एक्स एक्स वाली लाइन पे होगा। ठीक है। इसमें प्लस हो रहा है इस एक्स एक्स वाली लाइन में, इस एक्स एक्स वाली लाइन में, मतलब राउंड काट के यहाँ तक फिर प्लस हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन नो चेंज रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्स के रिगार्डिंग एंगल आ रहा है, एक्स एक्स के रिगार्डिंग प्लस माइनस साइन, तो साइन रहेगा। और एज इट इज नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 30 डिग्री उतार देंगे। ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। अब इन कोण का मान चेक करते हैं। 4 पाई, मतलब डबल डबल राउंड हो गया, एक तो ये फिर वापस से ये। ठीक है। 4 पाई माइनस थीटा। अब ये 4 पाई तक तो यहाँ पे हो गया था, माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह गया वापस। माइनस थीटा मतलब कुछ घटा दिया इसमें से, इसका मतलब ये 4 पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? क्योंकि इस पाई के रिगार्डिंग प्लस माइनस हो रहा है, इस एक्सेस के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पाई वाली वैल्यू को पाई के प्लस माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव और विषम और समगुणज मानों को ये वाली अक्स रिप्रेजेंट करती है, एक्स। तो जहाँ पे पाई आ जाए, मतलब जहाँ पे कुल मिला के आपको पाई दिख गया, ठीक है, पाई बाई टू की जगह पाई बाई टू नहीं आना चाहिए, ओनली पाई बन रहा है, केवल ओनली और ओनली पाई, नीचे बटे में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जो फंक्शन है उसको तो एज इट इज उतार दीजिएगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो एक काम तो हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव लिखना होता है कि भाई ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, ठीक है, फिर थीटा तो लिखना ही होता है। दो ही काम करने होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव देखने के लिए क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कौन से चतुर्थांश में है। तो 2 राउंड काटा है इसने यहाँ पे, 4 पाई यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इसमें से नेगेटिव कर दिया तो चतुर्थांश में फोर्थ वाले में आ जाएगा। फोर्थ वाले में साइन नेगेटिव होता है और थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है।
अब 3 पाई बाई 2, तो इस वाले में तो मैंने क्या बताया था आपको, 1 3 5 7 9 इस तरीके से लिखना है। और पॉजिटिव पॉजिटिव 3 पाई बाई 2 आ रहा है तो क्रमागत इस तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2, 3 इसमें नहीं आ रहा है इस वाले लाइन में, ठीक है, मतलब 3 किस पे चला गया, 3 पाई बाई 2 इस वाले पे चला गया, इस वाले पे, ठीक है। 3 पाई बाई 2 मतलब थर्ड क्वार्टेंट के नजदीक चला गया, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो रहा है, मतलब थर्ड क्वार्टेंट, मतलब कुल मिला के ये राउंड हो गया, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब फोर्थ क्वार्टेंट में चला गया। फोर्थ क्वार्टेंट में कोस पॉजिटिव होता है, और पाई बाई 2 आ रहा है यहाँ पे, अब पाई नहीं आ रहा, पाई बाई 2 आ रहा है, तो कोस को इसको चेंज करेंगे साइन में, क्योंकि साइन में चेंज होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव बने रहेगा, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं आएगा सामने, और यहाँ पे थीटा लिख देंगे, ठीक है, साइन थीटा। इस तरीके से आगे हम चलते हैं, साइन 8 पाई माइनस थीटा, मतलब 8 पाई का मतलब चौथा राउंड काट के यहाँ पे पहुंच गया, 8 पाई यहाँ पे हो गया, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बेचारा यहाँ पे ही रह गया। अगर प्लस थीटा हो जाता तो इधर चला जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कुल मिला के साइन पाई आ रहा है तो साइन का एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है, पाई आ रहा है इसलिए। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव लगा दीजिए, आगे थीटा लगा दीजिए, इतना इजी होता है किसी चीज़ को करना है, ठीक है। यहाँ पे 9 की जगह 11 और यहाँ पे 13 लिख दीजिए। अब इस लाइन को एक बार और बढ़ा दीजिए, ठीक है। 11 पाई बाई 2, ठीक है। 11 क्या इस लाइन के अंदर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं आ रहा है इस लाइन के अंदर, इसके बीच में आ रहा है। बीच में आ रहा है मतलब इस वाले लाइन पे होगा, नेगेटिव वाई एक्स की तरफ। नेगेटिव वाई एक्स थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ हमको ले जाती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम पॉजिटिव थीटा करेंगे तो मतलब इस तरफ चला जाएगा मान। 3 पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया था, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कुल मिला के 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। और ये पाई बाई 2 आ रहा है मतलब इस वाई एक्स के रिगार्डिंग आ रहा है, तो 10 भी चेंज होगा, कोट में हो जाएगा, ठीक है। अगर पाई आता तो नहीं होता, 10 10 में रहता, तो पाई बाई 2 के रिगार्डिंग 10 कोट में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे थीटा इजिटी लिख देंगे। अब ये भी 11 पाई बाई 2 है, लेकिन माइनस थीटा कर दिया, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट से इधर चला गया, ठीक है। तो कुल मिला के थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे होता है, माइनस थीटा करेंगे तो कुल मिला के क्या होगा, कुल मिला के ये होगा कि वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, ठीक है। अगर प्लस होता तो फोर्थ में चला जाता। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कोट 10 पॉजिटिव होता है तो इसका उल्टा कोट ही पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के पाई बाई 2 है तो चेंज तो होना ही है, 10 का कोट का 10 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब कोस 210 डिग्री का अगर हम मान निकालना चाहे तो उसको 90 90 180 और 270 इनके टुकड़ों में प्लस माइनस करके लिखना है। तो 180 के नज़दीक है ये, तो 180 प्लस थीटा 30 डिग्री हमने इसको लिख दिया। तो 180 यहाँ पे कंप्लीट होता है, प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि 180 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है इस तरीके से, प्लस कुछ भी हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो कोस क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? जी हाँ, कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कोस थर्ड क्वाड्रेंट में जाते ही एक तो नेगेटिव चिन्ह उतार लेना है, ठीक है। और ये पाई 180 है, मतलब पाई है, पाई एक्स एक्स पे आता है तो कोस में नो चेंज रहेगा, ठीक है। नो चेंज रहेगा तो कोस कोस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के रिगार्डिंग कोई भी एंगल प्लस माइनस होता है तो उसमें फलन में कोई चेंज नहीं होता, कोस कोस रहेगा। और 30 डिग्री का 30 डिग्री उतार रहे हैं। इस तरीके से आप हजारों लाखों जितने भी मान निकालना चाहते हैं, जैसे कि 110 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 150, 115, 170, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, उसके आगे पीछे मतलब जो भी नियरेस्ट वैल्यू है, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा करके। तो जितना मेरे से हो सकता था मैंने इस सेशन को समझाने की कोशिश की, आपको 100% समझ में आया होगा। और हमारी तरफ से जेमडी इंस्टीट्यूट हब की तरफ से आपको थैंक यू बोला जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा लेक्चर रहा है ये अभी तक, ठीक है। और उसके साथ ही आगामी टाइम में इससे भी बेहतरीन लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को आप लगभग 2 से 3 टाइम देखिएगा, तब जाके आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस मतलब भन्नाट हो जाएगा। आप जिंदगी में मतलब टीचर बनोगे, उसके बाद तक भी मतलब आपको ये याद रहेगा, और आप बच्चों को इसका बेसिक क्लियर करवा सकते हैं। आप आईआईटी की कोचिंग कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये वाला नहीं बताया जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो आपका सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिगो का कंसेप्ट क्लियर कहीं पे भी मैंने मतलब बहुत सारे संस्थान देखे हैं, उनमें भी मतलब यानी कि इसको नहीं करवाया जाता है, स्किप करवा दिया जाता है टाइम की शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे आपको करवाया है। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके DSSS भी इनके लिए और ये इनके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस सेशन में इतना ही रहेगा, इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले में इससे आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे, और टेक्नोमेट्रिक सीरीज लगातार कंटिन्यू नहीं रहेगी, लगभग 5 to 6 वीडियोस मिनिमम आने हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ, ठीक है, नोट्स
डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो को यहीं पे रोके जाइए, ठीक है। तो आप आधा आधा करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कंप्लीट भी देख सकते हैं। धन्यवाद।